बहुत समय पहले पहाड़ों और नदियों से घिरे एक समृद्ध राज्य सूर्यगढ़ में राजा वीरेंद्र सिंह का शासन था। वे न्यायप्रिय और पराक्रमी राजा थे, जिनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। लेकिन उनके जीवन में एक चिंता थी। उनका इकलौता पुत्र आर्यन अत्यंत सुंदर, बुद्धिमान और साहसी था, परंतु उसके भीतर एक कमजोरी थी, अहंकार। वह मानता था कि दुनिया में कोई भी उसे हरा नहीं सकता। वह अक्सर कहता, मैं जो चाहूं वह पा सकता हूं, मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं। राजा वीरेंद्र सिंह उसे समझाते, बेटा, शक्ति से ज्यादा महत्वपूर्ण है विनम्रता। जो सिर झुकाना नहीं जानता वह जीवन में गिरना जरूर सीखता है। लेकिन आर्यन कभी उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेता। रहस्यमयी रानी का आगमन। एक दिन राज्य में एक विचित्र खबर फैली। दूर के राज्य चंद्रपुर की राजकुमारी मृणालिनी अपने लिए वर चुनने वाली थी। उसकी सुंदरता के किस्से पहले ही चारों ओर फैल चुके थे, लेकिन उसके साथ एक भयानक शर्त भी जुड़ी थी। जो भी उससे विवाह करना चाहता है, उसे उसकी 4 कठिन शर्तें पूरी करनी होंगी। जो असफल होगा वह कभी वापस नहीं लौटेगा। यह सुनकर कई राजकुमार डर गए, लेकिन कुछ ने चुनौती स्वीकार की। वे गए और फिर कभी लौटकर नहीं आए। धीरे धीरे यह खबर पूरे देश में फैल गई कि चंद्रपुर का महल किसी रहस्य से घिरा हुआ है। लोग कहने लगे कि रानी मृणालिनी कोई साधारण स्त्री नहीं, बल्कि किसी श्राप का हिस्सा है। आर्यन का निर्णय। जब यह बात सूर्यगढ़ पहुंची तो राजकुमार आर्यन हंस पड़ा। यह तो मेरे लिए खेल है, उसने कहा। राजा ने उसे रोकने की कोशिश की। बेटा, ये खेल नहीं है। जिन लोगों ने कोशिश की वे वापस नहीं आए। मुझे डर है कि इसमें कोई गहरा रहस्य छिपा है। लेकिन आर्यन ने उनकी बात को अनसुना कर दिया। पिताजी, मैं डरने वालों में से नहीं हूं। मैं यह चुनौती जीत कर ही लौटूंगा। और एक सुबह वह चंद्रपुर की ओर निकल पड़ा। चंद्रपुर का रहस्यमयी महल। कई दिनों की यात्रा के बाद आर्यन चंद्रपुर पहुंचा। महल सचमुच अद्भुत था। ऊंची दीवारें, सोने से सजे दरवाजे और चारों ओर सन्नाटा। लेकिन उस सुंदरता में भी एक अजीब सा डर छिपा हुआ था, जैसे उस महल में कुछ ऐसा था जो आंखों से दिखाई नहीं देता। आर्यन को रानी के दरबार में ले जाया गया। रानी मृणालिनी सिंहासन पर बैठी थी। वह अत्यंत सुंदर थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब ठंडापन था, जैसे उसके भीतर कोई गहरा दर्द छिपा हो। रानी ने शांत स्वर में कहा, राजकुमार, क्या तुम मेरी 4 शर्तें पूरी करने के लिए तैयार हो? आर्यन ने गर्व से कहा, मैं हर चुनौती के लिए तैयार हूं। रानी मुस्कुराई। तो फिर शुरुआत करते हैं। पहली शर्त, भय की परीक्षा। तुम्हें इस महल के एक कमरे में पूरी रात बितानी होगी। रानी बोली, लेकिन याद रखना, जो कुछ भी तुम वहां देखोगे, सुनोगे, तुम्हें उस पर प्रतिक्रिया नहीं देनी है। आर्यन को एक अंधेरे कमरे में भेज दिया गया। जैसे ही रात गहरी हुई, कमरे में अजीब आवाजें गूंजने लगीं। भाग जाओ, तुम यहां मर जाओगे। अचानक दीवारों से खून टपकने लगा। एक भयानक आकृति उसके सामने आकर खड़ी हो गई। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा विकृत। आर्यन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला। यह सब भ्रम है, उसने खुद से कहा। उसने आंखें बंद कर लीं और चुपचाप बैठा रहा। सुबह होते ही सब गायब हो गया। पहली शर्त पूरी। दूसरी शर्त, भ्रम की परीक्षा। रानी ने कहा, अब तुम्हें जंगल में जाकर एक सफेद सांप पकड़कर लाना होगा, जो केवल आधी रात को दिखाई देता है। आर्यन जंगल पहुंचा। आधी रात को एक चमकता हुआ सफेद सांप उसके सामने आया, लेकिन जैसे ही उसने उसे पकड़ने की कोशिश की, सांप एक विशाल राक्षस में बदल गया। राक्षस ने दहाड़ते हुए कहा, यहां से भाग जाओ। आर्यन डर गया, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ यह भी एक भ्रम है। उसने आंखें बंद की और बिना डरे आगे बढ़ा, और अगले ही पल राक्षस गायब हो गया और उसके हाथ में वही छोटा सा सफेद सांप था। दूसरी शर्त पूरी। तीसरी शर्त, साहस की परीक्षा। रानी ने तीसरी शर्त बताई, तुम्हें नदी के भीतर से एक जलता हुआ दीपक लाना होगा। आर्यन नदी के किनारे पहुंचा। वहां सच में एक दीपक जल रहा था, पानी के अंदर। जैसे ही वह पानी में उतरा, पानी अचानक उबलने लगा, जैसे वह उसे जिंदा जला देगा। आर्यन दर्द से चिल्लाने लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अगर मैं अब पीछे हटा तो सब व्यर्थ हो जाएगा, उसने सोचा। वह आगे बढ़ा और दीपक उठा लिया। तीसरी शर्त भी पूरी। चौथी शर्त, सत्य की परीक्षा। अब रानी का चेहरा गंभीर हो गया।
अब आखिरी शर्त, उसने कहा, तुम मुझे सच सच बताओ, तुम मुझसे विवाह क्यों करना चाहते हो? आर्यन कुछ क्षण के लिए चुप रहा, फिर उसने कहा, क्योंकि मैं जीतना चाहता हूं, मैं साबित करना चाहता हूं कि मैं सबसे शक्तिशाली हूं। रानी की आंखों में निराशा झलकने लगी। श्राप का रहस्य अचानक महल का वातावरण बदल गया। दीवारें हिलने लगीं, हवा तेज हो गई, रानी का रूप बदलने लगा, वह एक भयानक आत्मा में बदल गई। यही तुम्हारी हार है राजकुमार, वह बोली। मुझे एक श्राप मिला है। जो व्यक्ति सच्चे प्रेम और निस्वार्थ भाव से आएगा, वही मुझे इस श्राप से मुक्त करेगा। लेकिन जो अहंकार या लालच में आएगा, वह हमेशा के लिए यहीं फंस जाएगा। अंत आर्यन को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। धीरे धीरे उसका शरीर पत्थर में बदलने लगा। वह चिल्लाया, मुझे माफ कर दो, लेकिन उसकी आवाज हमेशा के लिए उस महल में गूंजती रह गई। अंतिम दृश्य। अगली सुबह महल के अंदर एक नई मूर्ति खड़ी थी, राजकुमार आर्यन की मूर्ति, और रानी फिर से अपने सिंहासन पर बैठी थी, किसी अगले व्यक्ति का इंतजार करती हुई। आखिरी सच लोग कहते हैं, आज भी चंद्रपुर के उस महल में वही 4 शर्तें जारी हैं, और जो भी वहां चाहता है वो कभी वापस नहीं आता। कहानी की सीख, अहंकार इंसान को विनाश की ओर ले जाता है। सच्चा प्रेम ही हर श्राप को तोड़ सकता है। हर परीक्षा ताकत से नहीं, दिल से जीती जाती है। ऐसी वीडियो देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर एंड कमेंट।